दोस्तों जय श्री राम। मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे कुंडली के तृतीय भाव में बुध देव कैसा परिणाम देते हैं। देखिए, बुध देव बुद्धि के कारक हैं। बुध देव जो है नवों ग्रहों में उन्हें राजकुमार की संज्ञा प्राप्त है। राजकुमार कैसे होते हैं? टीनेजर्स एज को दिखाता है, तेज चाल को दिखाता है। जो राजकुमार होते हैं, जो टीनेजर्स एज के लोग होते हैं, वह दूसरों के संगत के अनुसार अपना व्यवहार करते हैं। जो 16-18 साल के लड़के होते हैं, 14 साल के लड़के लड़कियां होती हैं, उनके ऊपर किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है? उनके संगत का। यदि वह अच्छे संगत में है तो अच्छे दिशा में जाते हैं, गलत संगत में है तो गलत दिशा की ओर जाते हैं। इसी प्रकार से जो व्यक्ति बुध देव से प्रभावित होता है उसके ऊपर संगत का बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है। बुध देव को 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, मिथुन राशि और कन्या राशि। दोनों के दोनों राशियां द्विस्वाभाविक राशियां हैं, अर्थात पल में तोला पल में मासा। अचानक बहुत अधिक खुश हो जाना, अचानक बहुत जल्दी दुखी हो जाना, यह वाली टेंडेंसी दिखाई देती है बुध देव से प्रभावित लोगों के ऊपर। हमारे कुंडली का जो तृतीय भाव है वह हमारे बाहुबल को दिखाता है। देखिए, पहला भाव जो है ना वह सर को दिखाता है। दूसरा भाव हमारे आंख, मुंह, नाक, कान, गला, ईएनटी वाले जो डॉक्टर का हम लोग कॉम्बिनेशन पकड़ते हैं ना, आंख कान गला वाला डॉक्टर, वह हम लोग द्वितीय भाव तृतीय भाव के ही बेस को बनाकर पकड़ते हैं। तीसरा भाव जो होता है वह हमारे बाहुबल को दिखाता है। तो तीसरा भाव हमारे पराक्रम को दिखाता है। तीसरा भाव छोटे छोटे हमारे जीवन में होने वाले यात्राओं को दिखाता है। तीसरा भाव हमारे हॉबीज को दिखाता है, हमारे टैलेंट को दिखाता है। ठीक है। अब बुध देव जब तीसरे भाव में आकर बैठेंगे तो कैसा परिणाम देंगे? सबसे पहली बात, तीसरा भाव मीडिया एवं कम्युनिकेशन का भाव है। बुध देव वाणी के ही कारक है, बुद्धि के ही कारक है। बुध देव जैसे ही वहां पर आकर बैठते हैं, सबसे पहली बात तो यह है कि इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है। बुध देव बेसिकली एक सॉफ्ट टेंडेंसी के ग्रह हैं, तो इनके छोटे भाई बहनों के साथ बहुत ही अच्छे संबंध होते हैं। देखिए, तीसरा भाव ना हमारे हाथ को दिखाता है और बुध देव बुद्धि को, हमारे टैलेंट को दिखाता है। तो ऐसे लोग ना अपने हाथ से अपने टैलेंट को दिखाते हैं। अब हाथ से टैलेंट दिखाएंगे, बुक राइटर हो सकते हैं, अच्छा कविता लिखने वाले कोई लोग हो सकते हैं, पब्लिशर भी हो सकते हैं। पेंटिंग हम हाथ से करते हैं, हाथ का भी काम है, क्रिएटिविटी का भी काम है। ठीक है। और द्विस्वाभाविक राशि का स्वामी भी है। अपने सोच को हाथ के माध्यम से पेपर में उतारना, यह एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। तृतीय भाव में यदि बुध देव आकर बैठ गए तो शुक्र जो है वो बेसिकली क्रिएटिविटी को दिखाते हैं। यदि वहां पर वो शुक्र के नक्षत्र में आकर बैठ गए तो वह टैलेंट और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अब वहां पर वो 10वें भाव के साथ कोई कॉम्बिनेशन बना लिए तो उस टैलेंट से पैसा कमाने को भी दिखाई देता है। अपने जीवन में कर्म के साथ उन चीजों को जोड़ पाते हैं। तो इस प्रकार से चीजों के फलादेश को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन हाथ से करने वाले क्रिएटिविटी को जरूर वहां पर बुध देव दिखाई देंगे। राहु केतु के साथ या मंगल के साथ कहीं पर कॉम्बिनेशन में वो आ गए तो हो सकता है बिजली से संबंधित कोई काम करने का चीज हो। अब साथ में वहां पर उच्च शिक्षा भी आकर जुड़ गया तो इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग का कोई कॉम्बिनेशन बन गया। लेकिन बुध देव वहां पर हाथ से किए हुए टैलेंट को जरूर दिखाते हैं यदि वह तृतीय भाव में आकर बैठ गए तो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। दोस्तों, आगे बढ़ने के पूर्व एक बहुत ही छोटा सा निवेदन है। वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जी हाँ, कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। उस ईश्वर का नाम अवश्य लिखिएगा जिसके अनुकंपा से मैं इस वीडियो को बोल रहा हूं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तीसरा भाव हाथ को दिखाया। बुध देव टीनेजर एज को दिखाए, बिना सोचे हुए और अपने क्षमता से आगे बढ़ के काम करने को। तीसरे भाव में बैठे हुए बुध की दृष्टि नवम भाव में पड़ी। नवम भाव धर्म का भाव है। ऐसे लोग जब दान करते हैं तो थोड़ा सा ऑर्डिनरी लैंग्वेज का यूज करते हुए बोलूं ना तो अपनी औकात से बढ़ के
अपनी औकात से बढ़ के दान करने को दिखाता है। थोड़ा सा शब्द उटपुटांग यूज कर रहा हूं, लेकिन आपको समझाने के लिए चीज बोलना जरूरी है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति 10 रुपए दान करने की है और आप 50 रुपए वहां पर दान करने की हिम्मत रखते हो, अपने अंदर वह पुरुषार्थ रखते हो, नहीं यार मैं करूंगा, जो होगा देखूंगा, ईश्वर बैठा है मेरे को देने वाला, वह टेंडेंसी बुद्ध देव देता है, तृतीय भाव में बैठकर देता है। बुद्ध देव बिजनेस के कारक है। तीसरा भाव छोटे छोटे ट्रेवल्स को दिखाता है। वहां बैठे हुए बुद्ध देव की दृष्टि नवम भाव में पड़ेगी। नवम भाव लॉन्ग जर्नी को दिखाता है। तो अपने बिजनेस से संबंधित छोटे छोटे ट्रेवल करते हैं कुछ लोग, उनके बिजनेस का ट्रेंड ही ऐसा होता है कि उन्हें हर हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में कहीं ना कहीं ट्रेवल करना पड़ता है, या हर दिन वह लोग वसूली करने जाते हैं। वह कॉम्बिनेशन बनाता है तृतीय भाव का बैठा हुआ बुद्ध। ठीक है दोस्तों, अब वह ट्रेवल हर दिन होगा, हफ्ते में होगा, महीने में होगा, वह डिपेंड करता है कि बुद्ध देव वहां पर किस राशि में है, कैसे नक्षत्र में बैठा हुआ है, वह नक्षत्र जल्दी जल्दी चलने वाला है या धीरे धीरे चलने वाला है, किस ग्रह के साथ वह दृष्ट है। यह एक दो छोटे छोटे कॉम्बिनेशन को देख के हम यहां तक भी पहुंच सकते हैं कि उस आदमी का जो ट्रेवल होगा वह पर डे होगा, या वंस इन अ वीक होगा, या वंस इन अ मंथ होगा। चलिए दोस्तों, आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में बुद्ध देव कुंडली के चौथे भाव में कैसा परिणाम देते हैं, मैं इस विषय वस्तु को आपकी सेवा में रखने का पूरा प्रयास करूंगा। आज के लिए आप सभी मुझे इजाजत देवें। आज के लिए जय जय श्री राम।